विश्व की सबसे प्राचीन साइंस और इस साइंस को कुछ समझने के लिए मैंने इसका नाम दिया है स्काईलैब। देखो अपना टॉपिक होगा ये स्काई लैब। विश्व की सबसे प्राचीन जो लैब है ना वो है भगवान सूर्य। और देखो इन्हों में हमें मध्य में सूर्य देखो हमेशा मध्य में है। और पंचांग में भी देखो आप जब आप पंचांग देखोगे तो वहाँ सूर्य भगवान सेंटर में रहेंगे। इनकी स्थितियाँ बदलती रहती। अभी इस साइंस को तो इन्होंने मिटा दिया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने इसका एक सुंदर डायग्राम और आपको एक सुंदर एक क्वेश्चन भी होगा। देखो मेरा एक क्वेश्चन भी होगा क्योंकि मैंने राजस्थान पत्रिका के एक लेख में देखा था और पढ़ा था और नोट भी किया कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है और उसका मैं आर्टिकल जो है वो मैं आपको इसमें शेयर भी करूँगा। कि सूर्य भगवान की सतह से अब मैं देखो इनकी पूरी की मैं आज बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये जो कोरोना है कोरोना मास हकीकत में जो ये टाइम अब चल रहा है हकीकत में हो क्या रहा है दोस्तों। ये जो हमारे सेंटर में भगवान सूर्य पंचांगों की स्थिति तो बहुत ही विचित्र है। मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस भगवान सूर्य की सतह से ऐसी किरणें निकल रही है और जो किरणें पृथ्वी पर आ रही है जो समय चल रहा है देखो ये जो मैं अब T1 T2 ये मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये जो समय चल रहा है इस समय काल को कहा जाता है कोरोना मास। ब्रह्मांड में एक घटना चल रही है। मैं आपसे क्वेश्चन और देखो ये यही वेदों वाले सूर्य भगवान है कि नासा या इन्होंने नया बना लिया। एक बात बताओ मुझे ये वही हमारे वही हैं या इन्होंने नए बना लिए। देखो अब मैं इनकी पूरी की व्याख्या करूँगा फिर। लेकिन देखो जो पृथ्वी पर कोरोना मास चल रहा है उसकी स्थिति तो हमसे वाकिफ़ है और जो ब्रह्मांड में चल रहा है वो पत्रिका में छप चुका है कि इस वेव से पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड में एक घटना चल रही है। उस घटना का नाम है कोरोना मास। अगर हम भूल कर रहे हैं दोस्तों अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ हम भूल कर रहे हैं। अगर हम इस पृथ्वी पर जो कोरोना की स्थिति है और इस ब्रह्मांड में देखो जो हमारे वेदों में है इस ब्रह्मांड में जो घटना हो रही है भगवान सूर्य इसकी सतह से वो पत्रिका में आ चुकी है। और उस वेव को जो समय चल रहा है उसे कहते हैं कोरोना। अगर आप इस अर्थ पर होने वाले कोरोना और ब्रह्मांड में होने वाले कोरोना को अलग मानते हो तो मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इस हमारी साइंस को किस तरह से इन्होंने मेटा है। अब देखो सूर्य के जो इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह हैं। अब देखना पंचांग में मैंने पहले एक वीडियो में डाला था कि पंचांग में स्थितियाँ इनकी बदलती रहती है लेकिन इस भगवान को उसमें सेंटर में रखा है। उसमें 12 रूप है इसमें 9 रूप हैं और उसमें 12। अब कितने जुड़ गए। अब जो जुड़ेंगे भगवान सूर्य से देखो 9 रूप हैं और पंचांग में कितने हैं 12। तो इनका योग जो बनता है अब जो 3 हो टोटल कितने हो जाएंगे 12। 9 तो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं आज भी घूम रहे हैं या इन्होंने नए बना लिए। देखो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब जो 3 हैं वो पंचांग है दोस्तों। ये जो 3 है ना ये है भगवान सूर्य की क्रियाशील रूप। सबसे पहला क्रियाशील रूप है विष्णु भगवान। विश्व की सबसे प्राचीन व्याख्या कहीं विष्णु भगवान की है तो यही है कि सूर्य का जो सबसे क्रियाशील रूप है ना वो है विष्णु। और ये पूछा भी गया है एक पेपर में पूछा भी गया कि आप देखिए जो असली चीज़ है ना मैं आपको जिस श्लोक से स्टार्ट करना चाहता हूँ भगवान सूर्य के प्रति समर्पित सबसे अच्छा श्लोक है ये।
रक्ताम्बुजासनं शेषगुणैक सिंधु। आप देखो, ऐसा सूर्य रूप जो अर्थ पे और मंगल ग्रह पर मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता। मंगल में आप जा रहे हैं, देखो आप तो बहुत खोज हो रही है मंगल पे, लेकिन पृथ्वी पर रक्त की समस्या हो रही है। अब देखो, ये जो घटनाएं होती है ना, ये कुछ कारणवश भी होती है। अब मैं इस वीडियो से और निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम इस कोरोना को जो सूर्य से निकल रहा है, उस कोरोना को, उसकी वेव को अगर हम गलत मान रहे हैं, पत्रिका में लिखा है उस वेव का नाम है कोरोना मास। अगर हम समय से तुलना करें तो पृथ्वी की स्थिति भी विचित्र ही है। अब देखो कितनी बड़ा हो जाएगा वीडियो में, आपको बता रहा हूँ। सूर्य का वह रूप जो हमें सांस्कृतिक रूप में विद्यमान है, पीत रूप में। आप देखो, पीत रस का सबसे पुराना अगर पूछने पिता से तो बृहस्पति। लेकिन इस विज्ञान को और पंचांगों को बढ़ाया नहीं जाता। वो जो 3 रूप है, उसका एक रूप हो गया जो मैंने कहा विष्णु। भगवान सूर्य का जो एक रूप हो गया, वो हो गया विष्णु। फिर दूसरा जो रूप है, जो मैंने कहा 3 स्थितियाँ होगी, वो है रस हो गया। अब देखो, पहला रूप जो चल रहा है, फिर चलने से जो बन रहा है, और श्वेत रूपा है। तो देखो, शुक्र ग्रह को उस वक्त कहा है श्वेत, और अब ये कह रहे हमने खोज की थी, हमने खोज। और एक देखो, जो ये रूप है तीसरा, ये चंद्र है। इसको स्थान दिया गया चंद्र को, लेकिन चंद्र को साथ में जो रूप दिया गया वो है माता का, उमा जॉइंटस। इस भगवान विष्णु, बृहस्पति जो पीत है और जो उमा रस रूपी है, इसे जो बना रही है वो रक्त, और मंगल अर्थ रक्त। रक्त कहीं सिर्फ पृथ्वी पर और इसी ग्रह पर है, वो कहीं रक्त नहीं है। आप देखो, जितने भी ग्रह हैं वहाँ कहीं आपको अभी तक रक्त नहीं मिला। तो मंगल ग्रह पर ये खोज करने चल रहे हैं, चांद पर भी तो पूछो मत। और जो तीसरा रूप है, देखो ये खाली जो डब्बे हैं, प्रजापति, यम रूपी, मारने वाला, विनाशक। तो जितने शिव हैं, जितने विष्णु हैं, उतने पीत हैं और उतनी ही उनकी उमाएँ हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सूर्य वो ही है आमबरा। ये वेदों वाला ही सूर्य है। इस नासा ने नया नहीं बना लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब ये जो दुष्परिणाम हो रहा है ना, इसी सूर्य से हो रहा है या कोई दूसरे सूर्य से हो रहा है। तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, देखो फिर से गुंजायमान हुए। ऐसे हम पूरे सूर्य का, अब वेदों में, पत्रिका में तो यही लिखा है, लेकिन जो आर्टिकल छाप जा रहा है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो पत्रिका में छपा था, और उसका नाम है कोरोना मास। और मैं कह रहा हूँ, अगर हम पृथ्वी पर होने वाले कोरोना और ब्रह्मांड में होने वाले कोरोना को अलग मान रहे हैं, यही हमारी भूल है दोस्तों। वो वेव निकल रही है, जब पहुँचेगी, जिस गति से पहुँचेगी, जिस स्थान पे पहुँचेगी, ये समय निर्भर करता है। आपने बताओ, सूर्य नया बना लिया गया होगा, एक बात बताओ।